कैसा रहा बाजार। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन बाजार रहा होगा आप लोगों के लिए और काफ़ी सारी चीज़ें आज समझने लायक थी। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा और इस चीज़ों को आप समझने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम। सपोर्ट की शुरुआत हुई है 22,000 से, वीक टुवर्ड्स टॉप था 22,400 पे, 400 पर शिफ्ट होने के बाद शिफ्ट हुआ 22,500 पर और रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई थी 22,500 पर। तो ये कंडीशन में बाजार में सपोर्ट साइड से डबल शिफ्टिंग की वजह से बाजार में हम बात करेंगे काइंड ऑफ बुल रन की। मॉर्निंग 9:20 तक ये कंडीशंस हमें दिखाई दे रही थी और ऐसी कंडीशंस में सपोर्ट फिर 500 पर शिफ्ट होने के बाद येलो बॉक्स आ गया 22,000 पर। तो ऐसी कंडीशन में हम सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं मानेंगे क्योंकि ये तुरंत फास्ट मोमेंटम हुआ है ना। मॉर्निंग टिक में आप इसको शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ही मानिए और ऐसी कंडीशन में जब भी बाजार में हमें ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी ढूंढनी हो तो हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग हमेशा बॉटम का इंतजार करेंगे और बॉटम हमारा रहेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और हम बात कर ले सेफर साइड की, जब तक सपोर्ट स्ट्रांग नहीं हो जाता है ऐसी कंडीशन में हम बात करें तो बाजार में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक का बाजार हम प्रिडिक्ट करके चलेंगे क्योंकि सपोर्ट साइड में डबल शिफ्टिंग हुई है। अब बात कर लेते टॉप की। ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम टॉप बाजार में हम बात करें काइंड ऑफ बुल रन में, तो काइंड ऑफ बुल रन में जहां तक बाजार जाता है उस कंडीशन से एक आध डायवर्जन और ऊपर मोमेंटम कर सकता है। जैसे जनरल केसेस में हम बात करें तो EOR+1 हमारा एक्सट्रीम टॉप रहता है। आज के बाजार में EOR+1 9:20 दौरान 9:20 के अकॉर्डिंग EOR+1 हमारा 22,550 का था, है ना। और उसका जो रिवर्सल प्राइस आ रहा था उस कंडीशन में जो भी रिवर्सल प्राइस आ रहा था वहां से कई लोगों ने आज ट्रेड बनाने की कोशिश की होंगे कि क्या वो मैक्सिमम टॉप है EOR+1, क्योंकि उस समय रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग था तो वहां से एक रिस्क लेने की कोशिश की होंगी बाजार में और काफी सारे लोगों ने EOR+1 का ट्रेड अटेम्प्ट भी किया होगा। जैसे ही बाजार EOR+1 पे बाजार पहुंचता है उस कंडीशन में धीरे धीरे परसेंटेज 22,600 की परसेंटेज इंक्रीज हो रही थी। काफी लोगों ने अगर गौर किया होगा 65% से बढ़कर वो सीधा 70 और तुरंत 75 भी हो गया। उस कंडीशन में बाजार EOR+2 पर। अब ऐसे केस में हम क्या करें, या तो आप तुरंत उस ट्रेड से एग्जिट कर दीजिए क्योंकि वो अब बुल रन में कन्वर्ट हो चुका है। बुल रन में हमारे पास टॉप कोई नहीं रहता। ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम हमें क्या करना है, बॉटम का ही इंतजार करना है। तो वो जो लोगों ने EOR+1 पे अटेम्प्ट किया होगा वो लोग अगर कॉस्ट पे उस बढ़ती परसेंटेज को देखकर एग्जिट कर दिए होंगे तो बेहतरीन डिसीजन था। ऐसे डिसीजन हमेशा आप इसी एग्रेशन के साथ, इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखा करिए। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। अब रहा कंडीशन बुल रन बाजार में हमें खरीदारी कहां से करना है। खरीदारी के लिए हमारे पास दो जोन थे। पहला जोन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और अगर मैं सेफ साइड की बात करूं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऑलरेडी मॉर्निंग टिक में बाजार चल चुका है। तो अगर थ्योरेटिकली बाजार में बात करते हैं हम तो थ्योरेटिकली बाजार में हमें हमेशा बॉटम का इंतजार करना चाहिए और प्रैक्टिकल बाजार में गेम ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो लोग एक्सपीरियंस्ड है वो लोग ट्रेड परफॉर्म करने के लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से भी कभी कभार इनिशिएट आप कर देते हो। बट इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा आइडेंटिफाई करते रहना है कि सिर्फ हमें ऑप्शन चेन में कलर्स को नहीं देखना है, हमें इंपॉर्टेंस देना है बाकी चीजों को भी, क्योंकि मॉर्निंग टिक में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बाजार लगा चुका है। अब बात कर लेते हैं बाजार सेकेंड टाइम। अब कई लोगों ने यहां पर अटेम्प्ट किया होगा 10:20 की अगर मैं बात कर लूं तो बाजार उस नई वैल्यू, अब न्यू वैल्यू, देखिए यहां पर काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम पुरानी वैल्यूज को ट्रेड करें या फिर नई वैल्यूज को ट्रेड करें। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है। मैं मैक्सिमम जनरली 920 या 25 के बीच में दौरान जो भी मैं वैल्यूज में देखता हूं उन्हीं वैल्यूज को एंड तक मैं नहीं हिलाता। बट कभी कभार ऑप्शन चेन में क्या होता है, ग्रीक्स के एडजस्टमेंट से हमारी नई अपडेटेड वैल्यू भी अपडेट होकर स्टक हो जाती है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं करती। और ऐसी कंडीशन में जब भी बाजार 15 या 20 मिनट के दौरान या फिर मैक्स टू मैक्स आधा घंटे तक अगर वैल्यू को स्टक करके रखा हुआ है, यानी कि अपडेटेड वैल्यू जो नई वैल्यूज हम बोलते हैं, अगर 20 मिनट या आधे घंटे से वो वैल्यू आते जा रही, कंटिन्यूअसली आ रही है, बदल नहीं रही है, तो हमें उन नई वैल्यूज को भी ट्रेड करने के लिए दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि वो ग्रीक्स का एडजस्टमेंट होता है और ग्रीक्स के एडजस्टमेंट में हम नई वैल्यूज को ट्रेड कर सकते हैं। बट काफी सारे लोग उस समय
पुरानी वैल्यूज का इंतजार करते हुए यहां पर अगर हम बात करें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की, तो यहां पर 10:40 में जब बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया 22,450, वो तो नई वैल्यू थी, कई लोग इंतजार कर रहे होंगे 22,430 का, तो 430 का जो इंतजार कर रहे होंगे उनको तो वैल्यू नहीं मिली और वो ट्रेड भी नहीं मिला, है ना। बट नई वैल्यू को कैसे ट्रेड करना है, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि कब उसको हमें ट्रेड करना चाहिए, कब हमें अवॉइड कर देना चाहिए। तो आज के दिन आप ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अगर देखें तो 20 से 30 मिनट तक वो वैल्यू एक ही जगह पर वो सस्टेन करती रही, स्टेबल रही, है ना। और कई लोग बोलेंगे कि बुल रन में हम EOS+1 से ट्रेड क्यों नहीं बनाए। इसका एकमात्र रीजन, काफी सारे लोगों ने अगर पकड़ा होगा ऑप्शन चेन में तो बहुत बढ़िया आप व्यू कर रहे हैं ना, और जो लोग नहीं पकड़ रहे, सिर्फ कलर्स पे, सिर्फ सिनेरियोस को देख के ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों को अभी भी थोड़ा सीखने के लिए जरूरत है। जब भी बात करें यहाँ पर न्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग बाजार आया कहां पर, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 10:20 के दौरान, जब बाजार EOS+1 पे आया, उस कंडीशन में 10:20 में रेजिस्टेंस तो वीक टू टॉप 95% के साथ इंक्रीज हो रहा था। बट जब भी हम बात करते हैं कि बाजार जब भी अपने डाइवर्जेंस पे सेकेंड टाइम आता है तो 2.0 भी एक्टिव हो जाता है। उस दौरान आप देखिए 2.0 में 22,500 की स्ट्राइक प्राइस में दोनों साइड ओवाई चेंज में अगर देखें हम, तो सपोर्ट साइड का ओवाई चेंज 22,550 का और रेजिस्टेंस साइड का ओवाई चेंज 22,550 की स्ट्राइक प्राइस का, आप दोनों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से हमें ट्रेड करना चाहिए या फिर पूरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। किन किन लोगों ने ये वाला पॉइंट पकड़ने की कोशिश की है। अब यहां पर क्या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो WTT तो है, परसेंटेज भी बढ़ रहा है, तो मैं एग्रेसिव होकर ट्रेड मार देता हूं EOS+1, क्या पता हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिले या ना मिले। काफी सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ऐसे 2.0 का एक मात्र सहारा ले लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि 2.0 के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, ट्रेड में एंटर करना है, ऐसा नहीं, बट कंफर्मेशन के लिए, सेकेंड टाइम हिटिंग के लिए हम हमेशा उसको एक प्रेफरेंस देते हैं छोटा सा, कि चलो अब बाजार में देख लेते क्या वो मेरा ट्रेड प्रॉपर ट्रेड है या फिर हमें एक और डाइवर्सन का इंतजार कर लेना चाहिए। जैसे ही बाजार नीचे आया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, उस कंडीशन में परसेंटेज रेजिस्टेंस साइड का डिक्रीज तो हो रहा था। 10:40 में अगर आप देखेंगे 10:40 में रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज 95 तक गया था, वो धीरे धीरे डिक्रीज होते होते 9:40 में 90% आ गया। ऐसे कंडीशन में डरने वाली बात नहीं, 90% है, बाजार में एक रिवर्सल तो हम एक्सपेक्ट करके चलते ही है। तो उस कंडीशन में 10:40 में बाजार आ गया 450 अपनी नई वाली वैल्यू पे। तो जो लोग नई वाली वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं ये आधे घंटे से, तो वो नई वैल्यू वहीं पे ही बनी हुई है, और नई वैल्यू के अकॉर्डिंग जो लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड बनाया था उनको एक बेहतरीन रिवर्सल भी मिला और बढ़िया वहां पे डिक्रीजिंग परसेंटेज भी है। जब तक स्ट्रांग नहीं होता, बुल रन का कंडीशन बना हुआ है, प्रेशर स्लाइड सब बेरिश है, तो ऐसे कंडीशन में वर्स्ट केस में EOS-1 तक जा सकता है बाजार, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे कोई ऐसा परसेंटेज नहीं है जो मुझे डराए कि बाजार को और नीचे चले जाए। जो लोग सेफ साइड का इंतजार कर रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का इंतजार कर ले, क्योंकि सेकंड टाइम हिट भी आप बोलेंगे। तो इस कंडीशन में बुल रन है, तो बुल रन में परसेंटेज रेजिस्टेंस साइड का भले ही डिक्रीज हो रहा है, बट मेरा रिस्क कितना है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। देखिए ये कंडीशंस को मैं काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस कंडीशंस, इस अकॉर्डिंग किन किन लोगों ने बाजार में इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को ट्रेड करने की कोशिश की है नई वैल्यू के अकॉर्डिंग, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और किन किन लोगों ने सेफ साइड का इंतजार किया, कई लोग 430 का भी वेट कर रहे होंगे, तो वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप करेंगे उस तरीके से आप बाजार में ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। तो वो एक डाइवर्जन 10:40 से लेकर 11 बजे तक हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद मुझे कोई भी ऐसा पॉसिबल ट्रेड्स दिखाई नहीं दिया चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। बस ये एकमात्र बेहतरीन ट्रेड था इस बुल रन की कंडीशन में। तो मुझे कमेंट करिएगा कैसा रहा ये वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बेहतरीन रहा होगा आप लोगों के लिए। और आने वाले समय पे अगर मैं बात करूं, ये ऑप्शन चेन में और काफी सारे अपडेट्स विनय सर ला रहे हैं। तो ये अपडेट्स आज जो लोग लाइव बैठे होंगे वो अपडेट्स आपको कैसे लगे, और अभी जो ये अपडेट आने वाला है ये देखिए आप मेरी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए ऑप्शन चेन में कुछ आई के इंट्राडे कुंडली में किस तरीके से आप बाजार को आप रीड कर सकते हैं, जरूर देखिए। तो कैसा रहा ये अपडेट और कितने आप एक्साइटेड है मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।